वालों के 5वें स्थान पे केतु बैठा हुआ है, धनु राशि में। 5वें स्थान पुत्र का माना जाता है। इंटरव्यू, कंपटीशन, प्यार, मोहब्बत, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, जुआ। केतु जो 5वें स्थान पे बैठा हुआ है, केतु एक प्रकार से काम में अड़ंगा डालने का भी ये काम करता है, इसलिए संतान से संबंधित जो कार्य है उसमें व्यवधान पैदा हो सकता है। इसलिए 5वें स्थान पे केतु जो बैठा हुआ है, तो शेयर मार्केट से संबंधित, लॉटरी से संबंधित या पुत्र से जो संबंध है, इसमें व्यवधान पड़ने की योग है। जो संतान जन्म लेने वाले हैं, किसी के यहाँ संतान होने वाले हैं, तो उनके लिए विशेष तौर से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि केतु नुकसान पहुंचा सकता है संतान के लिए विशेष तौर से। वैसे उच्च का है और त्रिकोण स्थान पे बैठा है। त्रिकोण स्थान पे चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, क्योंकि ये देवी जी का मतलब घर होता है, इसमें लाभकारी ही विशेष तौर से होता है। लेकिन उसके बावजूद भी केतु का जो स्वाभाविक गुण है, उसके स्वाभाविक गुण से सिंह राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है। 6ठे स्थान पे सिंह राशि के गुरु, मंगल और शनि 3 ग्रह बैठे हुए हैं। मंगल सिंह राशि वालों के 24 मार्च को आ गया 6ठे स्थान पे, और शनि 24 जनवरी से विद्यमान है 6ठे स्थान पे, और गुरु 30 मार्च से नीच का गुरु बनकर के 6ठे स्थान पे आ गया। 6ठे स्थान पे कोई भी ग्रह रहता है तो विशेष तौर से नुकसान करता है, लेकिन मंगल के लिए और शनि के लिए, राहु के लिए, केतु के लिए 10वें भाव में राहु, केतु, शनि, सुबह, तीसरे और 6ठे विशेष तौर से मंगल और शनि विशेष लाभकारी होते हैं। तो मंगल जो 6ठे स्थान पे है, शत्रुहंता योग बना रहा है, और शनि भी शत्रुहंता योग बना रहा है, क्योंकि स्वराशि के बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हुए हैं। इसलिए अगर ये उच्च के बैठे हैं तो इस घर को ये संभालने का काम करेंगे, मतलब व्यक्ति को कर्जा से मुक्त, शत्रु के ऊपर विजय, मर मुकदमा में विजय पाना। और दूसरे शनि 6ठे घर का मालिक है और 7वें घर का मालिक है, तो 7वां घर भी रोग का माना जाता है, और 6ठा घर भी रोग का माना जाता है, 7वां घर पत्नी का माना जाता है। इसलिए अगर इसके स्वाभाविक गुण की तरफ हम जाते हैं, तो शनि की राशि 6ठे घर में हो और खुद उसमें बैठा हो, राहु बैठा हो, तो ये लाज बीमारी भी और लंबी बीमारी देने का भी योग बनाता है। इसलिए इसके स्वाभाविक गुण से सिंह राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है। जैसे इस समय महामारी वगैरह फैला हुआ है, तो सिंह राशि वालों को ये विश्लेषण जो कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए विशेष तौर से सावधानी बरतने की जरूरत है, जैसा कि सरकार दिशा निर्देश दे रही है। इसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। दूसरे मंगल जो उच्च का बैठा हुआ है, ये क्या करेगा? तो मंगल शनि के लिए एक तो भाग्य 9वें स्थान का मालिक है, तो 9वां घर त्रिकोण का होता है, और दूसरे मंगल केंद्र का मालिक है, 4थे घर का मालिक है। 4था घर से मकान, दुकान, प्रवचन, प्रजा, जनता, वाहन, ये सब देखा जाता है। तो इस घर का मालिक चतुर्थेश बन करके और भाग्येश बन करके 6ठे स्थान पे मंगल बैठा हुआ है उच्च का होकर के, तो वहां तो वो खुद शत्रुहंता का योग बना रहा है। और हमने आपको
इससे पहले हमने आपको चर्चा किया कि जब ये केंद्र त्रिकोण योग बना देता है, केंद्र त्रिकोण योग का मालिक बन जाता है, तो ये विशेष तौर से लाभकारी होता है जातक के लिए। तो जातक का भाग्य भी प्रबल बनाएगा मंगल, और इधर मकान आवासीय योजना से अगर किसी को फार्म वगैरह भरे हैं या मकान अधूरा बना हुआ है, खेती पाती से संबंधित, प्लाट से संबंधित, ठेकेदारी से संबंधित, डॉक्टरी से जो लोग जुड़े हैं, इंजीनियरिंग से जो लोग जुड़े हैं, भट्ठा से जो लोग जुड़े हैं, होटल से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये विशेष तौर से उपयोगी है। तो इसलिए सिंह राशि वालों के लिए उनका मकान, दुकान, होटल, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, जहां भी या मर्म मुकदमा कोई भी है, तो उनके लिए इस समय मंगल उपयोगी है। अब सिंह राशि वालों के लिए 8वें घर में स्वयं बुध बैठा हुआ है। 8वें घर में बैठा हुआ है और नीच का बैठा है। एक तो 8वें घर में बैठा है बुध, और दूसरे नीच का बैठा हुआ है। और इस बुध को तीसरी दृष्टि से शनि भी देख रहा है, जो क्रूर ग्रह है। तो इस प्रकार से अगर इसे देखा जाए कि ये इतना पीड़ित है, तो ये विपरीत राजयोग भी बनाता है। दिखाई तो पड़ रहा है कि ये जातक के लिए वाणी में दोष पैदा करेगा, व्यापार में भारी घाटा लाएगा, लेकिन बहुत अधिक पीड़ित हो जाता है कुंडली में कोई ग्रह, तो इतना वो टाइट हो जाता है, इतना अकड़ जाता है कि वह फिर एक प्रकार से सामने अगर मौत भी हो तो उससे भी लड़ने का मादा लगता है और जिद्दी हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर इसे विपरीत राजयोग के हिसाब से देखा जाए, तो जातक का जो ये बुध नीच का बैठा हुआ है 8वें स्थान पे, तो ये किसका नेतृत्व करता है? 11वें स्थान का नेतृत्व करता है, जहाँ राहु खुद बैठा हुआ है, मतलब लाभेश का नेतृत्व करता है। और दूसरे धनेश, लाभेश और धनेश का मालिक करे बुध विपरीत राजयोग बना रहा है 8वें स्थान पे, इसलिए ऐसे व्यक्ति को अचानक धन मिल सकता है। धन का भारी योग होने का संभावना है। तो इस प्रकार से अगर ये पीड़ित के रूप में देखा जाए तो नुकसान भी कर सकता है। तो ये 29 अप्रैल तक विपरीत राजयोग बुध बना रहा है, और इसके बाद 29 अप्रैल के बाद में बुध जब सूर्य के साथ चला जाएगा तो बुध आदित्य योग बनाएगा। इस प्रकार से वृष राशि वालों का देखा जाए तो बुध लाभकारी रिजल्ट दे सकता है। जैसा कि अगर इसे नॉर्मल इसे देखा जाए, तो अगर विपरीत राजयोग की तरफ न देखा जाए तो इसके बारे में कई विद्वान नकारात्मक बातें भी कह सकते हैं। विपरीत राजयोग में स्वास्थ्य तो डिस्टर्बेंस करता है, और स्वास्थ्य अगर डिस्टर्बेंस करेगा तो बुध जो है बुद्धि का मालिक होता है, वाणी का मालिक होता है। तो वाणी में हकलाना है, टकलाना है, या याद ना होना, प्रवचन करते समय, भाषण देते समय बात रुक जाना, जो सोचे हैं वो ना कह करके दूसरी जगह पे हम ना बोला करते हैं, ये दोष पैदा कर सकता है सिंह राशि वालों के लिए विशेष दोष है। अब भाग्य स्थान पे सूर्य स्वयं उच्च का बैठा हुआ है, जो कि सिंह का मालिक भी है। अब सिंह का मालिक जब सही कोतवाल तो फिर डर का है काम, तो खुद लगने से खुद जो है उच्च का वो भी भाग्य स्थान पे बैठ गया, तो जबरदस्त एक प्रकार से भाग्य का उदय होने का योग है। और सूर्य 9वां स्थान पे पिता का भी माना जाता है, धर्म का भी माना जाता है।
प्रभु की कृपा भी देखी जाती है, देवी देवताओं का कृपा भी बरसता है। इस प्रकार से सिंह राशि वालों का इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। अब 10वें स्थान पे शुक्र बैठा हुआ है जो मालव योग बना रहा है। तो इस प्रकार से शुक्र मालव योग बना रहा है, और मालव योग जब बनता है, मालव योग में देश विदेश से प्रवचन के माध्यम से और प्रसन्नता के माध्यम से और सौंदर्य प्रसाधन की तरफ से हॉलीवुड बॉलीवुड से जो लोग जुड़े हुए हैं सिंह राशि वाले, उनको विशेष तौर से पुरस्कार मिलने का योग चल रहा है। दूसरे 11वें स्थान पे राहु उच्च का बैठा हुआ है सिंह राशि वालों के। तो 11वें स्थान का जो राहु बैठा वो भी उनके लिए विशेष लाभकारी, क्योंकि 11वें स्थान पे एकादशा ग्रह सर्वेश सर्वकार्य शुभ। हरिओम। तो इस प्रकार से अभी हम सिंह राशि का विश्लेषण कर रहे थे। सिंह राशि वालों का विशेष तौर से हमने केतु और 6ठे स्थान पे जो गुरु नीच का बैठा हुआ है, गुरु को हमने बताया कि ये 5वें पंचमेश बन करके और मार्केश बन करके यहाँ नीच का बैठा हुआ है गुरु। तो मार्केश बन करके और इधर पंचमेश बन करके यहाँ पे नीच का बैठा हुआ है। तो जिस समय अष्टमेश और खष्टेश का योग हो जाता है, मतलब संबंध जो हो जाता है, और इधर यहाँ नीच भी है, तो इन्हें अपने जीवन से संबंधित विशेष तौर से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि धर्म गुरु के रूप में ये इनके लिए मौत भी प्रदान कर सकता है। तो सिंह राशि वाले विशेष तौर से अगर सावधान रहें तो नीच गुरु से सावधान रहें। केतु का भी उपाय इनको करना चाहिए, क्योंकि इसका स्वाभाविक गुण है। और सिंह राशि वालों का सूर्य इस समय सबसे नंबर 1 का ग्रह, और मंगल जो है इनके लिए, और शुक्र जो है, 3 ग्रह इनके लिए विशेष उपयोगी हैं। इनकी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं तो माणिक्य है, हीरा है और मूंगा है, इनका दान करके इनकी ताकत को बढ़ा करके और विशेष रूप से चमत्कारिक देवी चमत्कार का लाभ उठा सकते हैं। अब हम किसी भी ग्रह का विश्लेषण कर रहे हैं, चाहे इतना अच्छा विश्लेषण करें, लेकिन सब ग्रहों का घूर घुमा करके बात वहीं पे पहुंच जाता है कि ये सारे ग्रह इतना अच्छा लाभ देने के बावजूद भी, मतलब इतने अच्छे रिजल्ट देने के बावजूद, अगर ये रिजल्ट नहीं देते हैं, ये सिंह राशि वाले हैं, कर्क राशि वाले हैं, अगर ये पीड़ित हैं, तो इसका कारण कहाँ पे होगा? इसका कारण, मेन कारण इसका होगा, अगर ये ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, ये फायदा नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको, तो मुझे कुछ बुरा भला कहने के बजाय मैं यहाँ पे स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये काल सर्प योग से पीड़ित है। ये समय विशेष तौर से ये काल कुंडली जो गोचर के जो भी ग्रह हैं, ये काल सर्प योग से पीड़ित चल रहे हैं। और ये काल सर्प योग उधर फरवरी से चालू हुआ और इधर अब ये 15 जुलाई तक काल सर्प योग का योग चलेगा। 15 जुलाई को जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेगा, तब जाकर के संसार की जो भी 12 राशियां हैं, चाहे वो उनका इसमें राजयोग चल रहा हो, चाहे महापुरुष राजयोग चल रहा हो, और चाहे कोई संकट योग चल रहा हो, काल सर्प योग से पीड़ित होने की वजह से उनको इसका जो अच्छा हम आपको बता रहे हैं, जिसके लिए लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि हाँ इसमें समय बुलंदियों पे है, तो ये काल सर्प योग की वजह से उनके ये अच्छे परिणाम तो हो सकता है कि ये ग्रह ना दे पाए। तो काल सर्प योग से मुक्ति का उपाय हमें जरूर करना चाहिए। कैसे? जैसे जब भी हमारे ऊपर संकट आता था, इस समय मानव जाति के ऊपर कोई भी राशि हो, चाहे मेष से लेकर के मीन तक,
और जितने मानव जाति हैं सब इसी से प्रभावित है, कोई ना कोई राशि से और किसी न किसी ग्रह से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में पूरा संसार पीड़ित है। कई लोग तो जीवन मौत से खेल रहे हैं, कई लोग तो इसके चंगुल में फंस गए, शिकार हो गए, और कई लोग जो स्वस्थ हैं भी, सेफ हैं भी, उनका शंका में जीवन है, वो सशंकित जीवन जी रहे हैं। तो हमारे ऊपर कभी भी संकट आता था, पहले जब भी संकट आता था या जन्म कुंडली में जब भी काल सर्पयोग होता था, तो हम लोग काल सर्पयोग की पूजा करवाते थे, माता जी का दुर्गा अनुष्ठान करवाते थे। जब भी संकट आता था, महामारी आता था, चेचक वगैरह, तो हम नव दुर्गा अनुष्ठान करते थे, माता जी का पाठ हवन करते थे, नवरात्रि व्रत करते थे, गुरु जी के दर्शन करते थे, गुरु जी के दरवाजे पे जाते थे, गुरु जी को अपने दरवाजे पे लाते थे, ब्राह्मण को दक्षिणा देते थे, गौ माता की सेवा करते थे। अगर ये सब चीजें हम करके और काल सर्पयोग के चंगुल से मुक्त हो जाते हैं, तो फिर इस महामारी के बीच में भी कई लोगों की जीडीपी, कई देशों की जीडीपी बढ़ रही है, और कई लोग जो इसमें नौकरी कर रहे हैं, वो उनके लिए ये महामारी बहुत बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसा नहीं है, कई लोग तो चाहते हैं कि ये बढ़िया है, हम तो पहले बेरोजगार है, नहीं अब तो हमारा बढ़िया व्यापार चल रहा, दूने दाम पे हम सब्जी बेच रहे हैं, दूने तिगुने दाम पे हमारा सब जो हज है। तो इस प्रकार से इन ग्रहों का अगर लाभ लेना है तो हमें इन उपायों को करके और विशेष तौर से अपनी आयु को बढ़ाना चाहिए, अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को सेफ और सुरक्षित रखना चाहिए।